हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे 8 क्लास का चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2। इसके पहले मैंने 6.1 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अब ये 6.2 शुरू करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, तो ही आप ये 6.2 सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के ऊपर है। देखो ये कोई कैसा फॉर्मूला है। और दूसरा बात कि अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो प्रैक्टिस सेट 6.3 है वो आप आसानी से कर सकोगे। क्यों कर सकोगे? क्योंकि देखो इसमें क्या है, प्लस है, और प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसमें क्या है, माइनस है। बस इतना सा डिफरेंस है। इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से किया तो प्रैक्टिस सेट 6.3 आप आसानी से कर सकोगे। देखो यहाँ पे अभी इसमें क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ये फॉर्मूला आगे इक्वल टू क्या होगा, तो ए क्यू और बी क्यू, क्यू को जो भूल जाओ, फिर उसके बाद क्या बचा है, ए प्लस बी। तो ब्रैकेट में क्या लोगे, पहले ए प्लस बी, फिर उसके बाद एक एक बाहर आ गया तो एक क्या बचा, स्क्वायर में बचा, स्क्वायर में बचा, तो ए स्क्वायर और एंड में बी स्क्वायर, और मिडल में क्या रहेगा, माइनस ए इंटू बी का प्रोडक्ट। इतना याद रखना। कैसे, देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और क्या होगा, एंड में भी प्लस आएगा, सिर्फ एक ही प्लस पे माइनस आएगा। कहाँ पे, प्रोडक्ट वाले में, इंटू वाले में, जहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है वहीं पे माइनस आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के फॉर्म में करके हमें एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करने का है। तो ये क्या है, जैसे ही फैक्टर देखो क्या क्या था, फैक्टर्स ऑफ ए क्यू बी क्यू। तो जैसे ये ए क्यू और बी क्यू का फैक्टर निकला है, वैसे ही आपको क्या दिया रहेगा, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका हमें ए क्यू प्लस बी क्यू ये फॉर्मूला का यूज करके उसके भी फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, एक्स क्यू प्लस 64 वाई क्यू। और दूसरी बात, ये बात याद रखना, आप लोग अगर 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लोगे, स्क्वायर याद कर लोगे और टेबल याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये सब याद होना चाहिए। अगर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 25 या 30 तक भी करेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए इससे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लाना होगा, तो ही हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तभी देखो यहाँ पे ये जो एक्स क्यू है तो ये तो एक क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जो ये 64 वाई क्यू है ये बी क्यू के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जो ये वाई क्यू है ये तो है क्यूब के फॉर्म में, लेकिन ये 64 क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो इसे हमें क्यूब के फॉर्म में करना होगा। कैसे करना होगा, अभी याद करो, 64 किसका क्यूब है, क्यूब का मतलब देखो किसी भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2 है, अब अगर मेरे को 2 का क्यूब निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो वैसे ही ये 64 किसका क्यूब है, ये 64 जो है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। देखो यहाँ पे, अब मैं 4 का करके दिखाता हूँ आपको। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, तो यानी ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो आइए करते हैं इससे पहले, तो ये क्या रहेगा, एक्स क्यूब, ये तो सही है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको करते हैं, ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, ये है 4 का क्यूब, और ये y तो ऑलरेडी क्यूब में है। अब देखो दोनों ही क्यूब है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या मैं इनको एक ही ब्रैकेट में लेके क्यूब ले सकता हूँ क्या, हाँ ले सकता हूँ। देखो इसे एक्स क्यूब ऐसे ही रहने दो, प्लस अब इनको एक ही ब्रैकेट में ले लो साथ में, 4y क्यूब। क्यों, क्योंकि देखो जो ब्रैकेट लगा होता है ना, अगर ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्यूब दोनों पे ही आ जाएगा। तो वही किया है मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब इससे क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा इसमें, लेकिन लगा दो, अगर लगाना है तो मत लगाओ, एक काम करो, रहने दो। अब क्या बताया था मैंने इसका, पहले दोनों का क्यूब भूल जाओ, तो क्या बचा, ए प्लस बी, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाओ, दोनों का स्क्वायर लो, ए स्क्वायर, और दूसरा प्रोडक्ट इनका, यानी ए और बी का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी, ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब देखो ए क्यूब के प्लेस पे क्या है, एक्स क्यूब, और बी क्यूब के प्लेस पे क्या है, 4y क्यूब। तो जैसे जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पे रखा हुआ है वैसे सेम इसको भी रख दो। तो क्या करोगे आप लोग, तो पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जैसे मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया, ये क्या किया, इसको फैक्टराइज करना, तो इसको भी आपको फैक्टराइज करना होगा सेम इसी की तरह। देखो यहाँ पे तो पहले क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दोनों पे रहेगा। तो देखो सेम मैंने कॉपी किया है। अब क्या करोगे, इक्वल का साइन लगाओगे। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है, ए प्लस बी, तो पहले इसको भी मैंने ए प्लस बी में करना होगा। तो यानी कि ए के प्लेस पे क्या है, एक्स, पावर को भूल जाओ, अभी पहले में पावर को भूल जाओ, प्लस फिर उसके बाद क्या है, बी के प्लेस पे 4y है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4y। इतना हो गया। अब क्या है, ए का स्क्वायर है, तो इसमें ए कहाँ पे है, एक्स क्यू है, एक्स है ये हमारा, तो इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस है, माइनस के बाद क्या है, ए इंटू बी, तो ए क्या है हमारा एक्स और बी क्या है हमारा 4y, तो इनका मल्टीप्लाई करो, एक्स ए हो गया और ये बी क्या है 4y इंटू 4y। फिर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगाओ यहाँ पे। अब b का स्क्वायर बोला है तो 4y का दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो दोनों का स्क्वायर कैसे होगा, देखो यहाँ पे दोनों को हमें ब्रैकेट में ले लेना है, तो अगर ब्रैकेट हटाओगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब। अब इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ तो सॉल्व हो सकता नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करो, इसको अरेंज कर लो, एक्स को क्या कर लो 4 के बाद ले लो, यानी क्या करना है 4xy। कुछ किया नहीं, सिर्फ x को 4 के बाद लिया मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें, देख लो अच्छे से। फिर उसके बाद अब दोनों का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 4 जा 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, और y का स्क्वायर करो y का स्क्वायर, यानी कि हमारा ये सॉल्व हो गया। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। ध्यान से सुनो अच्छे से, क्या किया मैंने, पहले जो एक्सप्रेशन था उसे मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में किया, तो ये 64 नहीं था क्यूब के फॉर्म में, तो क्या किया, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो इसे क्यूब के फॉर्म में लाया। देखो फिर दोनों को साथ में ब्रैकेट में ले लिया और पावर 3 लगा दिया। फिर वो फॉर्मूला लिखा बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा। फिर सेम जैसा मैंने इससे क्या किया, फैक्टराइज किया इस एक्सप्रेशन को, वैसे ये एक्सप्रेशन जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी फैक्टराइज किया और सॉल्व कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लेना, हाँ ये ब्रैकेट अच्छे से। अब देखते हैं ये क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं। ये तो जो बी की प्लेस पे है ये तो क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब का पावर 3, लेकिन ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें p जो है ये तो है लेकिन ये नहीं है। अब चेक करना है 125 किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है, यानी ये किसी जो मतलब जो नंबर होगा वो 5 का होगा। तो 5 का देखते हैं हम लोग। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करूँ, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। इसे 5 क्यूब लिख दो, इसे भी क्यूब लिख दो, प्लस ये क्यूब ऐसे ही रहने दो क्यूब क्योंकि ये ऑलरेडी है। फिर उसके बाद अब इन दोनों को एक ही साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं, 5p क्यूब प्लस ये क्यूब, इसे इरेज कर देता हूँ फटाफट। ये ब्रैकेट आप लोग देख लेना है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। अब देखो यहां पे लिखोगे बाय यूजिंग, अब इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखा है देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बताया था मैंने, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर करो, माइनस में प्रोडक्ट ले लो दोनों का, फिर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे याद कर लो। फिर अब इसका क्या करते हैं, ए के प्लेस पे क्या है 5p और बी के प्लेस पे क्या है क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या है 5p, इस तो ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये दो चीज़ है, प्लस ए क्यूब। अब देखो जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया सेम, तो पहले क्या है a प्लस बी, तो इसको भी तुरंत प्लस में ले लो, 5p
प्लस क्यूब। हो गया पहला वाला कंप्लीट। अब क्या है, स्क्वायर वाला है। अब इसको स्क्वायर में लो। कौन सा स्क्वायर है, ए वाला, तो इसका स्क्वायर करो। तो ये दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 5p। क्यों ब्रैकेट में लिया, क्योंकि इसमें 5 भी है और p भी है, क्योंकि आगे चल के अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस a इंटू बी। ए क्या है, 5p, और b क्या है, q। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 5p इंटू क्यू प्लस बी स्क्वायर है, और b क्या है हमारा, क्यूब है, तो q का स्क्वायर कर दो। q का स्क्वायर कर दिया। फिर अब सेम इसको उतार लो यहाँ पे, 5p क्यूब प्लस क्यूब इक्वल टू 5p और प्लस q, ऐसी तो रहने वाला है। चलो अब 5 का p का स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 भी है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 p स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर। माइनस अब क्या करना है, 5p ऐसे ही लिख लो, 5p मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, बस बात एक ही है। प्लस अब q का स्क्वायर तो q ही रहने वाला है, बस सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा चेंजेस कर देना, क्या देखो, जो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4yq, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पहले जो स्टार्टिंग में था 64yq, ऐसे लिख देना आप लोग। तो कैसे लिखोगे देखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा चेंजेस कर देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन लिखने का है अपने को। 64 क्या है, yq, और यहाँ पे भी सेम 64yq, और यहाँ पे भी सेम। तो यहाँ पे क्या है, 125p³ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125p³। तो 5 तो पहले से ही है, सिर्फ 12 लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी 5 तो पहले से ही है, सिर्फ 12 लगा देता हूँ, 12, और ये बस, और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बाकी सब सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, 125 है और 27 है, यानी दोनों को ही क्या करना होगा, हमें क्यूब लिखना होगा। दोनों का ही मतलब किसका क्यूब है वो नंबर हमें लिखना होगा। तो 125 इसके पहले ही हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 2 में, किसका क्यूब है, ये 5 का है। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, और के तो ऑलरेडी क्यूब में है, तो इसे क्यूब में रखो। प्लस अब 27 किसका क्यूब है, देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्या होता है, 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ में ले लेता हूँ ब्रैकेट में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 के क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, 3m क्यूब हो जाएगा ये। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, a³ प्लस b³। कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में a प्लस b, फिर ब्रैकेट में a² माइनस a इंटू बी प्लस b²। हो गया। अब तो पहले तो क्या करोगे आप लोग, जैसे a³ प्लस b³ लिखा हो, तो ये इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे, क्वेश्चन लिख दोगे। तो पहले यहाँ पे क्या करो, क्वेश्चन लिख दो। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा, 125 के क्यूब प्लस 27m क्यूब। अब a के प्लेस पे क्या है हमारा, 5 के क्यूब है, और b के प्लेस पे क्या है हमारा, 3m क्यूब। तो यानी कि क्या होगा, a प्लस बी है, तो पहले a प्लस बी करो। तो a के प्लेस पे क्या है, 5k, तो ये हो जाएगा हमारा 5k, प्लस b के प्लेस पे क्या है हमारा, 3m, तो इसे 3m कर लिया मैंने। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या है, a का स्क्वायर है, तो a क्या है हमारा, 5k, तो 5k का स्क्वायर करो, ब्रैकेट में लेना होगा, क्यों, क्योंकि 5 और k दोनों है, तो इसका 5k का स्क्वायर प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है यहाँ पे। तो फिर क्या है, a इंटू बी, ए क्या है हमारा 5k, बी क्या है हमारा 3m, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस 5k इंटू 3m, फिर इसके बाद क्या है, प्लस बी का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी क्या है हमारा 3m यानी 3m का स्क्वायर। तो ये क्या होगा ब्रैकेट में होगा 3m का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, अब ये तो आपको पता ही है, इसको पहले कॉपी कर लो। 125 के क्यूब प्लस 27m क्यूब इक्वल टू 5k प्लस 3m तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। 5k प्लस 3m, ये 5 है, हाँ ब्रैकेट क्लोज करो। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और k का स्क्वायर के स्क्वायर ही रहेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और के है, के क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना हो जाएगा 5 3 सा 15 और के एम, तो ये क्या हो जाएगा के एम। फिर क्या है प्लस है, प्लस लगा दो। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एम का स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर। बस हो गया, सॉल्व हो गया, और कुछ भी नहीं करना है, क्या बस इतना। तो क्यूब याद कर लेना अच्छे से, 20 तक याद कर लेना। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 25 और उससे भी ज़्यादा तो 30 तक भी कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे आप देखो, ये 2 तो किसी का क्यूब है नहीं, हाँ, और यहाँ पे क्या है 432 और 432 भी शायद किसी का क्यूब है नहीं। तो क्या करना होगा देखो, ये लेकिन जो है 2 का मल्टीपल है, तो क्या करूँगा मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 1 जा 1 यानी 1 बचेगा। 1 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एल क्यू लिख देता हूँ। प्लस यहाँ पे क्या है 432। अब 2 से कट करो, 2 से क्यों कट करो क्योंकि 2 को मैंने कॉमन लिया है, बाहर लिया, तो यानी फिर क्या होगा 2 से सारे अंदर जो भी है कटेंगे। तो 2 से कट करो, 2 2 जा 4, कितना है 3, 2 1 जा 1, फिर उसके बाद 1 बचा है, 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, 2 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा 216 एम क्यूब। समझा ना क्या किया मैंने, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 था तो 2 1 जा 1 यानी 1 बचा, और 2 को इससे कट किया। क्यों कट किया क्योंकि मैंने 2 को कॉमन लिया, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। चलो अब ये क्या करने का है हमें, इसे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में करने का है। तो ये जो 2 मैंने कॉमन लिया है इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ भी नहीं करने का है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 को ऐसे ही रहने दो। अब एल क्यू तो ऑलरेडी है क्यूब में, इसे कुछ करो मत, इसे ऐसे ही रहने दो एल क्यूब प्लस। अब ये 216 इसको क्यूब में लाना होगा, तो ये किसका क्यूब है कैसे पता चलेगा। देखो मैं एक आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, इसके एंडिंग में यूनिट डिजिट क्या है इसका 6, इकाई अंक क्या है 6। और देखो क्यूब हो या फिर स्क्वायर हो, अगर इसका यूनिट डिजिट 6 है तो समझो ऐसे नंबर का क्यूब या स्क्वायर है जिसका क्या यूनिट डिजिट क्या है 6। तो क्या 5 का क्या था हमारा 125, और 125 यानी ये 125 से कुछ ज़्यादा नहीं है। तो 5 के बाद क्या आता है 6। अब 6 का करके देखते हैं हम लोग, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में क्या होगा 36। अब 36 का 6 में करो, 6 6 जा 36, बचा हुआ सॉरी 3 बचा, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 216, यानी ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 क्यूब और ये m क्यूब। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करने का है, 2 जैसा है वैसे ही ले लो बाहर, ये तो ऑलरेडी क्यूब में है। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 6m ब्रैकेट में m क्यूब हो गया। अब फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, बाय यूजिंग क्या है सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या था ब्रैकेट में पहले a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला इसके प्लेस पे क्या करो क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है हमारा 2l क्यूब
प्लस 432m³ इक्वल का साइन लगाओ। अब देखो जो ये मैंने 2 कॉमन लिया है और ये 2 को आपको लिखना ही होगा यहाँ पे, तो ये 2 को ऐसे कैसे लिख लो, फिर बाकी जैसे सॉल्व करते तो वैसे ही करो। तो a³ प्लस b³, तो क्या लिख के आऊँ a प्लस बी, तो a क्या है हमारा l³ है, तो ब्रैकेट में ले लो, ये हो जाएगा l, फिर b क्या है हमारा 6m है, तो क्या हो जाएगा 6m, तो a प्लस बी हो गया। अब आते हैं इसमें, ये हो जाएगा a² क्या है हमारा, a² है तो ये क्या है हमारा l है, तो ये क्या हो जाएगा l² माइनस a इंटू बी, यानी कि l इंटू 6m, l का मल्टीप्लाई 6m में करूँ, फिर क्या है प्लस का साइन लगाओ, b², अब b क्या है हमारा 6m, यानी 6m का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेम ऐसे ही 2l³ प्लस 432m³ कर दूँ। अब इक्वल टू का साइन हो गया। अब इसे क्या करो 2 लिख दो, l प्लस 6m, अब l का स्क्वायर करो, l का स्क्वायर माइनस, अब क्या करो l को यहाँ ले लो 6 के बाद, यानी क्या हो जाएगा 6lm प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, m का स्क्वायर तो m ही रहेगा यहाँ पे, बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, अब ये जो 24 है और ये 81 है, 24 तो किसी का भी क्यूब नहीं है और 81 तो स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है, हमें क्या चाहिए क्यूब चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, इसमें से तो ले लोगे लेकिन इसमें से नहीं ले पाओगे, क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है ये नंबर। अब 3 देखो, 3 ले सकते हैं क्या कॉमन, हाँ 3 ले सकते, क्यों, 3 जो है 24 में आता है, यानी देखो यहाँ पे 3 8 जा क्या होता है 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब इसमें लो 3 2 ज़ा क्या होता है 6, 2 बचा, अब 2 वहाँ लेके जाओ 21 हो गया, फिर क्या होगा 21, यानी 3 7 जा 21, यहाँ पे क्या आ गया 27 आ गया, और b³ ऐसे ही रहेगा। अब दूसरी बात ये भी याद आपको रखना है, जो भी हम नंबर कॉमन ले रहे हैं उसको कॉमन लेने के बाद जो नंबर ब्रैकेट में बच रहा है वो किसी का क्यूब है कि नहीं। तो देखो 8 क्यूब है क्या किसी का, हाँ 2 का क्यूब है, और 27 क्यूब है क्या किसी का, हाँ 27 क्यूब है, तो यानी कि हम लोगों ने जो कॉमन लिया है एकदम सही लिया है। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, अब 2 का क्यूब करो, ये 2 क्यूब हो जाएगा, प्लस a क्यूब रहेगा, प्लस ये 3 का क्यूब है तो यहाँ पे 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो ब्रैकेट में ले लो साथ में, इसको बाहर रहने दो 3 को ऐसे ही सेम टू सेम, अब 2a को साथ में ले लो, क्या हो जाएगा 2a³ प्लस 3b हो जाएगा ये 3b³। अब फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, बाय यूजिंग लिख देना पहले, बाय यूजिंग क्या है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, फिर इसके बाद ब्रैकेट में a² माइनस a इंटू बी प्लस b²। आगे सॉल्व करते हैं। अभी पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो सेम टू सेम, क्वेश्चन क्या है हमारा, देयरफॉर 24 a³ प्लस 81 b³, ये रहने दो ऐसी, इक्वल का साइन लगाओ, a के प्लेस पे क्या है हमारा 2a³, तो पहले काम करो 3 कॉमन है तो इसको 3 लिख लो पहले, फिर बाद में बाकी सब सेम प्रोसेस। अब a प्लस बी, तो a क्या है हमारा 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस b क्या है हमारा 3b, तो ये हो जाएगा हमारा 3b। इसके बाद ब्रैकेट है a², a क्या है हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर करो माइनस a इंटू बी, a क्या है ये है और b ये है, तो इनका मल्टीप्लाई करो 2a इंटू 3b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a इंटू 3b प्लस, अब b का स्क्वायर यानी ये b है तो इसका स्क्वायर करो 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर,
अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 3i, पहले इसको लिख लो, एक काम करो, 24a³ प्लस 81b³। 3 ऐसे रहने दो, 2a प्लस 3b। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2a इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाएगा ए बी। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6 आ गया, और ए बी को ऐसे रहने दो प्रोडक्ट में। फिर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। तो डिवाइड में आ गया तो कोई डरने की बात नहीं, जैसे करें तो वैसे ही करेंगे, बताता हूँ। देखो पहला जो y³ है, ये तो क्यूब के फॉर्म में है, ये क्यूब तो सिर्फ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे 8 जो है ये क्यूब में नहीं है और ये y क्यूब में है, तो क्या करेंगे 8 को हम लोग क्यूब में लाएंगे। कैसे लाएंगे 1, अब ये 8 का क्यूब क्या, सॉरी 8 किसका क्यूब है 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, और ये y³ ऐसे ही रहेगा। अब क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे y³ तो ऐसे ही रहने वाला है, प्लस अब देखो मैं 1 के ऊपर भी पावर 3 लगा सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा दो वो 1 ही रहने वाला है, और इसके पास तो ऑलरेडी 2 क्यूब है और ये भी y³ है, यानी कि मैं इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ऐसे 2y इक्वल टू y³। अब अगर मैं ब्रैकेट तोड़ता हूँ तो इसको भी पावर 3 मिलेगा, और इसको पावर 3 मिले कितना भी मिले मैटर नहीं करता, क्योंकि ये 1 ही रहने वाला है, और इसको 2 क्यूब हो जाएगा, ये भी y³ हो जाएगा, यानी कि ये जो सही है, मतलब एक साथ मैंने ब्रैकेट में लिया है, एकदम सही लिया है। अब क्या करेंगे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय यूजिंग, क्या है हमारा फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर, अब क्या करो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है पहले y³ प्लस 1 डिवाइड बाय y³ इज इक्वल टू क्या होगा, पहले क्या है a प्लस बी, तो a क्या है हमारा यहाँ पे y है, और b क्या है हमारा 1 डिवाइड बाय 2y, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में y प्लस b क्या है 1 डिवाइड बाय 2y, बस जिसका प्लेस है उसको मैंने वहाँ रख दिया। अब इसके बाद क्या है a स्क्वायर, a क्या है हमारा y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस a इंटू बी, यानी y इंटू 1 डिवाइड बाय 2y, यानी कि ऐसा देखो y इंटू 1 डिवाइड बाय 2y। क्यों ऐसा, क्योंकि a इंटू बी बोला है, तो a है y और b क्या है हमारा 1 डिवाइड बाय 2y, तो ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद b स्क्वायर है, तो b क्या है 1 डिवाइड बाय 2y, 1 डिवाइड बाय 2y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y प्लस 1 डिवाइड बाय 2y। अब देखो यहाँ पे y से y देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो गया, बस और कुछ नहीं करना, एक कॉपी कर लो क्वेश्चन, y³ प्लस 1 डिवाइड बाई 8y³। 7 देखो इसने क्या बोला है कि a³ तो ऑलरेडी है, तो इसे हमें क्या करना है, ये भी a³ में है लेकिन 8³ में नहीं है, तो ये किसका 8 जो किसका क्यूब है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, और बाकी a³ ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद a³ ऐसे ही रहेगा प्लस, अब इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लो तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय a, एक साथ ब्रैकेट में क्यूब। अब फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b, फिर a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन पहले कॉपी करो, देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा a³
प्लस 8 डिवाइड बाय ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ए क्या है हमारा, ए ही है सेम, तो यहाँ पे ए आएगा प्लस बी के प्लस पे क्या है 2 डिवाइड बाय ए, 2 डिवाइड बाय ए, फिर ब्रैकेट में लो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि ए के प्लेस पे ए ही दिया है क्वेश्चन में, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो क्या हो जाएगा ए इंटू 2 डिवाइड बाय ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब ऐसे रहेगा प्लस 8 डिवाइड बाय ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ चेंजेस हो नहीं सकता तो इसको ऐसे रहने दो ए प्लस 2 डिवाइड बाय ए, करना चाहे तो कर दे लेकिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए स्क्वायर है ऐसे रहेगा, माइनस देखो ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 बचेगा, प्लस अब देखो स्क्वायर में है दोनों, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला यहाँ पे 1 प्लस क्यू का क्यूब डिवाइड बाय 125, तो इससे पहले ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो ऐसे सेम करने का आपको। देखो क्या करोगे, पहले 1 को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का क्यूब हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, प्लस अब एक क्यू तो ऑलरेडी क्यूब में है तो इसे ऐसे रहने दो, डिवाइड में आप देखो 125 ऑलरेडी हम लोग किए हैं, किसका क्यूब है ये 5 का क्यूब है, किसका क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। अब क्या करो, दोनों को ब्रैकेट में साथ में ले लो, ये 1 क्यूब रहेगा प्लस क्यू डिवाइड बाय 5, अब एक साथ ब्रैकेट में ले लो, क्यों ब्रैकेट में लिया एक साथ, क्योंकि दोनों के पास पावर सेम है, पावर 3 है। अब बाय यूजिंग क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आगे देखो, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा 1 प्लस क्यूब डिवाइड बाय क्यूब 3 125 इक्वल टू ए प्लस बी, ए के प्लस पे क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी के प्लस पे क्या है क्यू डिवाइड बाय 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय 5। अब आते हैं इसमें, सॉरी इसमें ए स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी 1 इंटू क्यू डिवाइड बाय 5, क्या करो 1 इंटू क्यू डिवाइड बाय 5 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर करो, क्यू डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। आगे देखो अब 1 प्लस क्यूब 125 इक्वल टू 1 प्लस क्यूब डिवाइड बाय 5, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 1 लिख लिया माइनस, अब इसका 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही रहेगा सेम क्यू डिवाइड बाय 5 प्लस क्यू का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 तो ये हो जाएगा हमारा 25, हो गया सॉल्व।